बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ 4 से 5 साल की बच्ची के ड्रेस की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये पीस अलहदा कर लिए हैं। एक ये पीस है, इससे मैं फ़्रॉक बनाऊँगी, और एक ये पीस है, इससे मैं प्लाज़ो बनाऊँगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा ड्रेस। पहना हुआ बच्चियों को इस तरह का ड्रेस बहुत ही प्यारा लगता है। एक ये पीस है, इस पीस की लंबाई 20 इंच है, चौड़ाई 15 इंच। ये 4 तह में फ़ोल्ड है। ये मैं जबला फ़्रॉक तैयार करूँगी इस कपड़े से। अब जो ऊपर वाला पीस है उसे पहले तैयार कर लूँगी। ये 4 तह में फ़ोल्ड है। ये फ्रंट साइड का एक ही पीस बनेगा, बैक और फ्रंट साइड का। इसके नीचे से अलहदा पीस में लगा लूँगी। यहाँ पे 5.5 इंच में निशान लगाऊँगी और इसकी गुलाई कर लूँगी। इस तरह से नोक के ऊपर रखते हुए इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए निशान लगा लूँगी और इसकी इस तरह से गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए चौड़ाई गले की उसका निशान लगा लूँगी। लंबाई 3 इंच लूँगी फ्रंट साइड की। बैक साइड की लंबाई जो है वो मैं 2 इंच लूँगी। अब इसकी भी गुलाई कर लूँगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। और फ्रंट साइड की यहाँ से इस तरह से कटाई करूँगी। बैक साइड को भी यहाँ से कटाई कर लूँगी। यहाँ पे कट लगा लूँगी गले का, और यहाँ पे जो है 6 इंच पे निशान लगाते हुए ये वाला कट लगा लूँगी। ऊपर से मैंने कंधा रखना है तकरीबन 4 इंच का, तो नीचे जो है 6 इंच पे निशान लगाया। खोलने के बाद 12 इंच बनेगी इसकी चौड़ाई। अब यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए इसके नीचे पीस रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब इस यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है फ्रंट साइड पे, और यहाँ पे 4.5 इंच पे कंधे का 2 इंच चौड़ाई, और इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। और यहाँ पे भी इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह से इसे रखूँगी और इस तरह से गले को रखूँगी, और यहाँ पे चोंच डालते हुए इसके साथ यहाँ पे सेट करूँगी। दूसरा पीस बैक साइड वाला भी इसी तरह से सेट करूँगी। अब यहाँ पे ये वाली जिग जैग जो है गुलाई में लगा दूँगी। इस कपड़े से मैं प्लाज़ो तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। 24 इंच मैंने इसकी टोटल लंबाई रखनी है, और 2 इंच नीचे से छोड़ा है, 1.5 इंच ऊपर से, और यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाया है। इसकी टोटल चौड़ाई जो है 13 इंच है। अब यहाँ पे जो है 11 इंच तक यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से, और ऊपर से इसकी गुलाई करूँगी। नीचे के से मैं पंचा इतना ही खुला रहने दूँगी। हल्की सी यहाँ पे कटाई करूँगी नीचे से। 12 इंच इसकी लंबाई बनी है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। कटाई करने के बाद इसे इस तरह से खोल के आसन की सिलाई लगाऊंगी, और ऊपर इलास्टिक डालूंगी और नीचे से पांचा फोल्ड करते हुए इसे तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने हुक तैयार करके गले के अंदर वाली साइड में रखते हुए लगा लेनी है गुम सिलाई के साथ। इस तरह से हुक तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे टांका लगा के इसमें से सुई गुजारते हुए इसे सीधा कर लूँगी। इस तरह से अगर हम हुक लगाएं तो गुम सिलाई के साथ बहुत ही प्यारी सी हुक लग जाती है, और एक सिलाई के साथ ही हुक भी जुड़ जाती है। अब यहाँ पे कपड़ा मैंने नीचे रख लिया और ऊपर जो है कामन पिन लगाते हुए सेट कर लिया जो मैंने कपड़ा कटाई किया था ऊपर वाला। अब यहाँ पे बैक साइड पे इस तरह से हुक रखूँगी और सिलाई लगाऊँगी। अब गुलाई में जो है गले की सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसकी अंदर वाली साइड से भी कपड़ा कटाई कर दूँगी, और बाहर वाली साइड से भी
अजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। अगर आपके पास कपड़ा कम भी हो तो इससे भी हम गले को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। एक साइड तैयार कर लें कटाई करते हुए और दूसरी साइड पे कपड़ा लगाते हुए सिलाई लगा के उसे भी तैयार कर लें। अब यहाँ पे इसी तरह से कटाई करते हुए इसे सीधा कर लूँगी। छोटे छोटे कट लगा दूँगी गुलाई में। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए प्रेस करूँगी और बाद में जो साइड वाला अजाफी पीस होगा उसे उतार दूँगी। हाथ की मदद से पहले इसे बिल्कुल सिलाई को इस तरह से बिठा लूँगी। बाद में इसे प्रेस करते हुए नीचे वाला अजाफी पीस कटाई करूँगी। इस तरह से रखते हुए कंधे के ऊपर कपड़ा जोड़ लूँगी। ये अरे वाला मैंने पीस लिया, इसे इस तरह से जोड़ते हुए इसे बैक साइड पे मोड़ते हुए इसके ऊपर जो है जिग जैग अटैच करूँगी। इस तरह से इसे बैक साइड पे मोड़ लूँगी। यहाँ पे इस तरह से जिग जैग रखते हुए अटैच करूँगी। इसी तरह से बैक साइड पे भी लगा लूँगी। अब फ्रंट साइड पे चोंट्स डाल लूँगी। इस तरह से कमर पिन लगा लूँगी दरमियान में। अब यहाँ पे इस तरह से चोंट्स डालनी शुरू करूँगी। इस तरह से दरमियान नाप लें तो आसानी से एक जैसी चोंट्स हम डाल सकते हैं। अब छोटी छोटी सी चोंट्स इस तरह से तैयार करती जाऊँगी और सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने चोंट्स डाल ली है एक साइड पे। अब यहाँ पे जो है कंधे वाली साइड जो है इसे इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्ड करते हुए प्रेस कर लूँगी और जिग जैग लगाते हुए ये वाली सिलाई भी लग जाएगी। इस तरह से इसे इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया। अब यहाँ पे जिग जैग लगाऊंगी और कंधे की भी साथ ही सिलाई लग जाएगी। इस तरह से एक सिलाई से ही हम कंधे वाली साइड भी तैयार कर सकते हैं। इसे प्रेस कर लें गुलाई में इस तरह से अंदर वाली साइड पे कपड़ा मोड़ते हुए दोनों साइड से। यहाँ पे जिग जैग लगाने के बाद इसकी साइड की सिलाई लगाऊंगी और नीचे से इसे फोल्ड करूँगी। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बन गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके ऊपर जो है जिग जैग लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लगी है। इसकी बैक साइड भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। ये बैक साइड पे मैंने बटन अटैच कर दिया। माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक जो है बहुत ही प्यारी है। इसी तरह से घर में हम बच्चियों के बहुत ही प्यारी प्यारे से ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। इसके साथ मैंने खुला प्लाज़ो तैयार किया, खुले घेर वाला। इस तरह के कपड़े बच्चियों को बहुत ही प्यारे लगते हैं। नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विज़िट कीजिएगा। 23 इंच इसकी फ़्रॉक की लंबाई है और 24 इंच प्लाज़ो की लंबाई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।